जहां से आपको ट्रॉमा आई है, जहां से आपको चोट लगी है, क्या आप वास्तव में उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर हो पा रहे हो? हाउ डू वी हील? या अगर मैं पूछूं, व्हेन डू वी हील? चोट कब खत्म होती है? चोट का दर्द कब खत्म होता है? ये सवाल है। इस सवाल को समझने के लिए मानिए कि आपका हाथ आग में चला गया, आपका हाथ जल गया। अब सवाल यह है कि यह हाथ ठीक कब होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन उससे पहले तो मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछूं। ये जो आपका हाथ आग में गया था, ये आपने हाथ आग में से अभी निकाला भी है या नहीं? जब मैं इसे ऐसे पूछ रहा हूं तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो बड़ा ऑब्वियस सवाल है। अगर हाथ आग में गया है तो इंस्टिंक्टिवली एकदम हम उसे बाहर खींचते हैं। हर जन ऐसे ही करता है, लेकिन क्या एक्चुअली हम ऐसा ही करते हैं? अगर हम लाइफ के इवेंट्स की बात करें, हमें जहां पे लाइफ में चोट पहुंची है, हमें जहां जहां लाइफ में दर्द हुआ है, क्या हमने अपने आप को, अपने हाथ को वहां से वापस खींचा है या नहीं खींचा? अलग अलग तरह से ये इशू हो सकते हैं। हो सकता है हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे काम कर रहे हो जो हमें पता है हमें नुकसान पहुंचाएंगे, या तो पर्सनली या करियर वाइज या हमारे हेल्थ को। ये लोग भी हो सकते हैं जिनके साथ हम हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को, हमारे सम्मान को, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज, इनको नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पहले कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो, अपने आप से पूछिए, क्या आप एक्चुअली इन लोगों से, इन सिचुएशन से, इन बिहेवियर से या इन पैटर्न से दूर हुए हैं? जहां से आपको ट्रॉमा आई है, जहां से आपको चोट लगी है, क्या आप वास्तव में उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर हो पा रहे हो? हाथ आग में जाता है ना, एकदम से वापस खींच लिया जाता है। लेकिन जब आप लाइफ में ऐसे गलत जगहों में फंसे होते हो, वहां पे एकदम से दिमाग ऐसे काम नहीं करता कि इससे अपने आप को खींच लो। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, धीरे 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 आपको इन लोगों की, इन पैटर्न्स की, इन बिहेवियर की, इन हरकतों की ना आदत पड़ जाती है। वैसे भी मैंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना था। एक मेंढक को पानी में डाला गया और पानी को धीरे धीरे उबालना शुरू किया गया। क्योंकि मेंढक पानी में था और पानी धीरे धीरे उबल रहा था, मेंढक उस पानी में से कभी निकला ही नहीं और वो उबल के मर गया। और वही क्या हुआ, एक उबलते हुए पानी में मेंढक को डाला गया तो मेंढक एकदम से कूद के बाहर निकल गया। देखिए क्या होता है, जब आपके आसपास जो ट्रॉमा है, जहां से आपको चोट लग रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो कई बार उस चोट को, उस ट्रॉमा को पहचानना मुश्किल हो जाता है। एकदम से कोई ट्रॉमा आए, एकदम से कोई चोट लगे, आप सजग हो जाते हो, आप अलर्ट हो जाते हो, आप अपने आप को उसमें से बाहर खींच लेते हो। लेकिन जब कोई चीज धीरे धीरे बिगड़ती है, उसको पहचानना, उसमें से निकलना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए ये तो एक मुद्दा हो गया या एक एस्पेक्ट हो गया इस बात का। मान लीजिए आपने अपने बिहेवियर को, पैटर्न को, एक्शंस को, थॉट प्रोसेस को चेंज भी कर लिया और आप इस ट्रॉमा से दूर हो गए। जहां से आपको चोट लग रही थी, जहां से आपका घाव बार बार बढ़ रहा था, बन रहा था, आपने अपने आप को उससे दूर भी कर लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी हीलिंग पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? अच्छा, कई बार क्या होता है, हमने ये किया है, बहुत लोग करते हैं, हमें कोई चोट लगती है तो स्किन थोड़ी सी वहां पे नाजुक हो जाती है, नई स्किन आ रही होती है या खुरंट पड़ जाता है। हमारी बड़ी आदत होती है उसे ना कुरेद कुरेद के देखने, कितना सही हुआ, क्या हालत है, उसे नाखून मारने की, उस पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। कई बार हीलिंग में हमारा ना पेशेंस खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम हील नहीं कर रहे, लेकिन हमारे दिमाग में जो हीलिंग की स्पीड थी
शायद एक्चुअली हीलिंग वैसे उस स्पीड से नहीं हो रही, और हम क्या करते हैं, हम इम्पेशेंट होके उस खाल को, वो जो सॉफ्ट टेंडर स्किन है, उसे ना हम कुरेद कुरेद के देखते हैं। और क्या होता है, जितनी भी प्रोग्रेस अब तक हुई होती है, जितना भी आपकी हीलिंग इस पॉइंट तक हुई होती है, आपके इम्पेशेंस से वो और पीछे चली जाती है। जितना आप आगे बढ़े थे, जितना आपकी स्किन ठीक हुई थी, खुरंट आ गया था, अगर आपने खुरंट को उपाड़ दिया ना, घाव फिर से हरा हो जाता है। लाइफ में भी हम यही काम करते हैं। कई बार हम किसी सिचुएशन से दूर हुए, किसी गलत आदत से बचे, अब हमें क्या है ना, हमें चाहिए एकदम से इसका हमें फायदा मिले। देखो, हमने तो काम बंद कर दिया, अब क्यों नहीं हो रहा कुछ। और आप जब तक उसका फायदा दिख पाता, उसका असर दिख पाता, जब तक आप आगे बढ़ पाते, तब तक आप इतने इम्पेशेंट हो गए कि आप वापस उसी पैटर्न पे, वापस उसी गलत हरकत में घुस गए। और जितना आप आगे बढ़े थे, उतना ही आप वापस पीछे खिसक गए। और अब आप अपने को बताते हो, देखो कुछ भी नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा कुछ, तो क्या फायदा है करने का। लेकिन जैसे चोट पे अगर आप सही से उसकी केयर करें, आप क्या करते हैं, कोई चोट लगती है, आप पट्टी लगाते हैं उसको, आप ये जानते हैं कि ये अभी घाव नया है, ताजा है, इस पे इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा ससेप्टेबल है, ये बड़ा कमजोर है। तो आप क्या करते हैं, उसे ढक के रखते हैं, आप उसमें कोई भी मिट्टी धूल ना लगे, आप इसका ख्याल रखते हैं। तो जब आपको लाइफ में ट्रॉमा लगती है ना, उस ट्रॉमा को भी थोड़ा ढक के रखें, थोड़ा पट्टी करके रखें, थोड़ा मरहम लगा के रखें, ताकि वहां पे कोई नया इन्फेक्शन ना हो, कोई और अभी समस्या ना आए, और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है भले ही स्लो चले, लेकिन चलता रहे। जब आप ये समझ रखेंगे कि जो चीज हमारे को नुकसान कर रही थी, हमने अपने आप को उससे दूर किया, किसी कारण से किया, तो समय देने में गड़बड़ी ना करें। जितना समय लग रहा है, एक बार लग जाए। जिस चीज को छोड़ के आप आगे बढ़ गए हैं, उस चीज के पास वापस ना जाएं, उस पैटर्न में वापस ना जाएं। देखिए, हीलिंग जो है ना, ये जितना सीधा सरल लोग बताते हैं, असल में उतनी सरल या उतनी सीधी चीज होती नहीं। और ये भी बता दूं, जैसे दो जनों का शरीर एक सा हील नहीं करता, वैसे ही दो जनों का दिल और दिमाग भी एक सा हील नहीं करता। जैसे अलग अलग तरह की चोट अलग अलग समय लेती है शरीर पे, वैसे ही अंदर की अलग अलग चोट भी। कोई चोट हो सकता है आपको करियर में मिली हो, कोई चोट हो सकता है आपको दोस्ती में मिली हो, कोई चोट हो सकता है आपको प्यार में मिली हो, परिवार में मिली हो। चोट जब अलग अलग होंगी, उनको हील होने का जो समय लगता है, या जो हील होने का तरीका होता है, वो भी अलग अलग होता है, और वो समय लगेगा। जैसे दवाइयों से हीलिंग थोड़ी अच्छी हो जाती है, फास्ट हो जाती है, कुछ लोगों से कुछ काम करने से हीलिंग थोड़ी फास्ट हो सकती है, लेकिन जो एक बेयर मिनिमम टाइम हीलिंग में लगता है, वो लगेगा ही लगेगा। अगर आप इम्पेशेंट हो गए और आपने उस प्रोसेस को बीच में छोड़ दिया, जितनी भी प्रोग्रेस आपने करी है, सब बेकार हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखें। हीलिंग पॉसिबल है, हर सिचुएशन, हर इवेंट से पॉसिबल है, लेकिन अपने पे विश्वास रखिए, अपने को प्रायोरिटाइज कीजिए, और सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखिए।